सतनाम साहेबंद सतनाम साहेबंद की सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को असली सत कबीर का ज्ञान जो है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है और सतगुरु के वचनों में आपको चलना है। यहाँ पर आज आपको बतलाया जाएगा कि मरने के बाद क्या होता है। यहाँ पर लिखा शरीर की अंत दशा का वर्णन, ठीक है। तो सतगुरु की असली वाणी यहाँ पर क्या कह रही है आपको समझ में आ जाएगा। मरी हो रे तने काले करी हो, प्राण छूटे बाहर लय डरी हो। काया बिगुर चन अन बनी बाती, कोई जा रे कोई गाड़े माटी। हिंदू ले जा रे तुर्की ले गाड़े, यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। कर में फांसे अम जाल पसारा, जस धीमर मछरी गही मारा। राम बिना नर होई हैं कैसा, बाट माज गोबिरो राजैसा। कहाँ ही कबीर पाछे पछते हो, या घर से जब वागर जय हो, या घर से जब वागर जय हो। यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह समझना है सदगुरु कबीर साहब क्या समझाना चाहते हैं। आप चलते हैं अनुवाद की ओर। शरीर की अंत दशा का वर्णन। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य जीवो, जब तुम मरोगे अर्थात शरीर को छोड़ोगे, तब तुम इस शरीर को लेकर क्या करोगे अर्थात इसकी रक्षा के लिए क्या उपाय करोगे। क्योंकि उस समय प्राण छूटने पर तो बाहर ले जाकर डाल दिए जाओगे अर्थात बाहर फेंक दिए जाओगे। उस समय ना तो यह तुम्हारे काम का रहेगा और ना अन्य लोगों के काम का रहेगा। अतः जब तक यह शरीर है तब तक इसको सार्थक करने के लिए सच्चे भेदी सदगुरु की शरण में जाकर सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की प्राप्ति का भेद लेकर साधन अभ्यास करो, ठीक है। अच्छे समझना, यहाँ पर जो आपको बतलाया गया है सार शब्द भेद सच्चे भेदी सदगुरु। अब किस प्रकार का भेदी गुरु होता है, आपको सार शब्द भेद स्वरूप ज्ञान प्राप्त करवाता है। दूसरी बात है उसमें स्थिति करवाता है। जो स्थिति करवाने वाली बात आती है इसी को साधन अभ्यास बताया गया है, यानी गुरु के बताए मार्ग पे आपको चलना है, ठीक है। सच्चे सदगुरु भेदी के सच्चे भेदी सदगुरु से ही आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है और उनके बताए गए अनुसार आप मार्ग में चलते हो, यानी अपने जीवन को उनके बताए अनुसार धारण कर लेते हो, मतलब उनके बताए मार्ग पे चल पड़ते हो, तो आपको मंजिल प्राप्त हो जाती है। यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको जो भी सदगुरु यानी बतलाते हैं, आपको भेदी गुरु से जो भी आदेश होता है उसी को करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु सर्वप्रथम आपको सार शब्द का भेद प्राप्त करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी शरीर में से जीवात्मा के निकल जाने पर इस काया का अनेक प्रकार से नाश होता है। कोई इसे जलाते हैं और कोई मिट्टी में गाड़ते हैं। हिंदू लोग मृत मुर्दा शरीर को ले जाकर जलाते हैं और मुसलमान लोग गाड़ देते हैं। इस प्रकार अंत में दोनों के दोनों अपने घर को छोड़ देते हैं। 2 वर्ष के उम्र वाले लड़कों के मुर्दा शरीर को हिंदू लोग भी मिट्टी में गाड़ देते हैं और सन्यासी के मृत शरीर को भी मिट्टी में गाड़ देते हैं तथा मुसलमान लोग तो सबको मिट्टी में ही गाड़ देते हैं एवं पारसी लोग कूप में लटका देते हैं। जिस प्रकार धीमर जाल में मछलियों को फंसाकर मारता है, उसी प्रकार काल पुरुष निरंजन ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर कर्मों का जाल फैलाकर और उसी में जीवों को फंसाकर मारता है अर्थात उचित दंड देता है। आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझ लेना है कि आपको अपने कर्मों को सुधारना है। सत्कर्म असत्कर्म आपको समझना है, दुष्कर्मों का त्याग करना है, सत्कर्मों को धारण करना। अगर आप कर्म नहीं करते हो तो फालतू सत्संग सुन सुनकर आपको ज्ञान हो जाएगा। दुनिया भर का सत्संग आप लोग सुनते हैं। अगर आप अपने कर्म नहीं सुधारोगे तो आप कर्म जाल से छूटोगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर हाँ उचित दंड देता है, ठीक है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी देत इस फल हृदय विचारी नट मरकट इस सब नचावत सुनहु खगेश वेद अस गावत। यह रामायण की चौपाई है, लेकिन यहाँ पर आपको समझाया गया है कि कर्म जाल और भरम जाल में आपको डाला गया है तो आपको छूटना है। तुम निरंजन के कर्म जाल को तोड़कर सार शब्द में स्थिर होवो।
हे मनुष्य, जो सर्व आत्माओं के निरंतर में रमा हुआ गुण महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा राम है, उसके जाने बिना तथा उसकी भक्ति किए बिना तुम्हारी कैसी दशा होगी कि मार्ग में आए हुए जैसे गोबरौरा की दशा होती है। ठीक है, गोबरौरा एक प्रकार की मक्खी, बड़ी मक्खी होती है, जो कि बरसात में गोबर वगैरह की गोलियां बना बनाकर लुढ़काया करती है। वह अकस्मात किसी के पांव के नीचे या गाड़ी आदि के चक्र के नीचे पड़कर गोली सहित नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार उस परमात्मा की भक्ति किए बिना माया मोह के वश मनुष्य की दशा होती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम पीछे पछताओगे जब तुम इस शरीर स्वरूपी घर को छोड़कर दूसरे शरीर में तथा पशु आदि शरीर रूपी घर में, क्योंकि मनुष्य शरीर ही मुक्ति का साधन स्थान है। अन्य कोई भी शरीर, जब तक यह शरीर स्वस्थ है तब तक अपना आत्म कल्याण कर लो। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि उसके जाने बिना, किसके जाने बिना? सतपुरुष परमात्मा सार शब्द, उसके जाने बिना तथा उसकी भक्ति किए बिना। सबसे पहले आपको उसे जानना है, जब आप उसको जान लोगे तब आप उसकी भक्ति कर पाओगे। यानी आप लोगों को जानकारी नहीं दिया जा रहा है, केवल उसके नाम पे आपकी ठगाई हो रही है। यानी आप लोगों को केवल उसके बारे में बताया जा रहा है, उसका परिचय नहीं कराया जा रहा। इसलिए आपको अच्छी तरह समझना है कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए पहले परमात्मा को जानो, इसके बाद परमात्मा के अनुसार चलो, परमात्मा के अनुसार रहो, परमात्मा के सिद्धांतों को समझो, तभी आप लोगों को मंजिल मिल सकती है। हम आपको फिर मिलेंगे। ये सच्चा कबीर गुरु ज्ञान है, यानी कबीर साहब ने जो बताया है वही ज्ञान आप लोगों को बतलाया जा रहा है। ठीक है, सार शब्द में आपको स्थिर होना है। सार शब्द आपको भेदी गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। भेदी गुरु ही आपको सार शब्द में रमण होने की पूरी विधि विधान तरीका सब कुछ बतलाता है। ठीक है, सतनाम साहिब बंदगी। अधिक जानकारी के लिए आप फिर से इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल में हमेशा के लिए रहना है, ताकि आपको बीजक के द्वारा बताया गया सर्वत्र ज्ञान आपको समझ में आ जाए और आप लोग सदगुरु के सच्चे भक्त बन जाओ। सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे।